तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड वीडियो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट और एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बनाकर के एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में हम इस यूट्यूब चैनल पे बताते हैं। अभी हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम आपको प्रॉपर तरीके से बेसिक टू एडवांस एलटीपी कैलकुलेटर के थ्योरी के बारे में बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूं अभी प्रीमियम कैलकुलेशन के बारे में, कि प्रीमियम हमारा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे हमारा प्रीमियम कितना इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू होता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको 2 एपिसोड अभी बताया है प्रीमियम के बारे में, जो कि पिछला अभी जो है कॉल साइड के लिए रहा है, लेकिन पुट साइड का थोड़ा सा अलग है, अमेजिंग है। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। चलिए हम सीखने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे भी पहले, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे आपके सामने एलटीपी कैलकुलेटर ओपन है। अब यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे पुट साइड के लिए। पुट साइड में हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो होता है बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ हमारा आईटीएम जो होता है इन द मनी होता है, और छोटे वाले स्ट्राइक प्राइस की तरफ हमारा ओटीएम होता है, जो कि आउट ऑफ द मनी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। अब यहां पे हम कैलकुलेशन करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए इसमें भी एलटीपीज की वैल्यू आपको प्रॉपर तरीके से दिख रही है, एलटीपीज की वैल्यू। अब आप बोलेंगे कि इतना आराम से क्यों बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक एक चीज को हम इसीलिए रिपीट करके बार बार बता रहे हैं कि कोई ऐसा पर्सन ना हो कि वीडियो हमारा देखे और देखने के बाद में भी ये बोले कि नहीं, विनीत सर का वीडियो देखने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर ये थोड़ा सा मेरे लिए अच्छा नहीं होगा फीडबैक। चलिए यहाँ पे मैं बात करता हूं कि एलटीपीज हमारी अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग दिख रही है। जैसे जैसे हम बड़े वाले स्ट्राइक प्राइस की तरफ बढ़ेंगे हमको एलटीपीज की वैल्यू हाई दिखेगी, लेकिन जैसे जैसे हम छोटे वाले स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाएंगे वैसे वैसे एलटीपीज की वैल्यू हमको छोटी होती हुई दिखाई देगी। ठीक है। तो एलटीपीज जब हमको दिखाई दे रही है तो इसका फॉर्मूला क्या है, किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना टाइम वैल्यू है, किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी कि प्रीमियम है, इसका हमको पता लगाना जरूरी है। तभी हम जाकर के हम समझ पाएंगे कि हमको कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमको बेहतर होगा हमारे लिए खरीदारी करने के लिए। ठीक है। यहां पे हम देखते हैं, फिलहाल चलते हैं हम यहाँ पे पेंट ब्रश पे चलते हैं, तो हमारा फार्मूला ये वाला जो है सेम यही रहेगा कि एलटीपी इज इक्वल टू एलटीपी कॉल साइड में या पुट साइड में एलटीपी इक्वल टू इंट्रेंसिक वैल्यू यानी प्रीमियम वैल्यू और एक्सटेंसिक वैल्यू यानी कि टाइम वैल्यू, दोनों मिलाकर के बराबर होता है। एलटीपीज की जो कॉलम है दिख रही है ना, इस एलटीपीज के कॉलम में दोनों चीज इसमें भी होती है। जिस तरह से कॉल साइड के एलटीपीज में इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों होती थी, इसी तरह से पुट साइड के भी एलटीपीज में दोनों चीज है। अब मुझे क्या करना है, इसको अलग अलग निकालना है। ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, यहां पे आना होगा, फार्मूला को अप्लाई करना होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू, ये कॉल साइड है तो कॉल साइड में हम कर लेते हैं इसको, अब पुट साइड कर लेते हैं। यहां पे हम कर लेते हैं पुट साइड कर लेते हैं। ठीक है। पुट साइड जब कर लेंगे हम इसको, पुट साइड जब कर लेंगे हम इसको, तो यहां पे हम इसका फार्मूला भी चेंज कर लेते हैं। यहां पे हो जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू, ये हो जाएगा पहले, ये हो जाएगा पहले, और ये वाला हो जाएगा अब बाद में, यानी कि स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस में से हमको करंट मार्केट प्राइस को माइनस करना है। कॉल साइड में हम क्या करते थे कि कॉल साइड में से हम ये करते थे कि करंट मार्केट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस को माइनस करते थे, लेकिन यहां पे ये नहीं चलेगा। यहां पे चलेगा कि स्ट्राइक प्राइस में से आपको करंट मार्केट प्राइस को आपको माइनस करना पड़ेगा। और एक्सटेंसिक वैल्यू यानी टाइम वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, टाइम वैल्यू इक्वल टू वही होता है कि आप जो है इंट्रेंस एलटीपी में से आईवी को माइनस कर दीजिए, और एलटीपी में से जब आईवी को माइनस कर देंगे तो आप क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू दिख जाएगी, टीवी आपको पता चल जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं, कोई एक ले लेते हैं स्ट्राइक प्राइस और उसका कैलकुलेशन करके हम देखते हैं। यहां पे फिलहाल हम ले लेते हैं कोई दूर की स्ट्राइक प्राइस, इस बार लेते हैं 24,950 की स्ट्राइक प्राइस है। 24,950 हमारी स्ट्राइक प्राइस को हम लिख लेते हैं। करंट मार्केट प्राइस हमारा है 24,792। तो यहां पे हम ले लेते हैं 24,750, 24,000 करंट मार्केट स्ट्राइक प्राइस हमारा हो जाएगा 24,750, एंड हमारा हो गया करंट मार्केट प्राइस 24,792, एंड पुट साइड की अब इस स्ट्राइक प्राइस पे हमको पता करना है कि इस स्ट्राइक प्राइस पे एलटीपीज की वैल्यू कितनी है। तो 750 पे हम देखते हैं पुट साइड में एलटीपीज की वैल्यू हमको कितनी दिखाई दे रहे हैं, 144.35। यहां पे हम नोट कर लेते हैं 144.35 को हम नोट कर लेते हैं यहां पे 144 144 144
ठीक है, यहां पे हमको दिख रहा है इतनी वैल्यू। अब हमको पता करना है कि पुट साइड में जो एलटीपीज हमको दिखाई दे रहा है, पुट साइड में हमको एलटीपीज की जो वैल्यू दिखाई दे रहा है, एलटीपी इक्वल टू एलटीपी इक्वल टू हमारा क्या है 144 है। तो 144 जो हमको एलटीपीज की वैल्यू दिखाई दे रही है, वो एलटीपीज की वैल्यू में कितने हमारे टाइम वैल्यू यानी कि एक्सटेंसिक वैल्यू है, और इसमें से कितने हमारे इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि प्रीमियम वैल्यू है। ठीक है, तो अब तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं यहां पे। चलिए, यहां पे मैं कैलकुलेटर ले लिया और यहां पे मैं बताता हूं। तो इसको मैं समझने की कोशिश करता हूं। यहां पे टाइम वैल्यू क्या करना है, स्ट्राइक प्राइस में से करंट मार्केट प्राइस को माइनस करना है। तो यहां पे हम पहले वैल्यू को पुट कर लेते हैं, रख लेते हैं। यहां पे वैल्यू को हम रख लेते हैं, यहां पे हो जाएगा IV इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू कितनी है, स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू है, ये 950 था ना, सॉरी ये मैंने 950 लिया है, ये 950 लिया है। ठीक है, तो यहां पे मैं नोट कर लेता हूं, आप लोग भी मैसेज करके नहीं बताए हैं 950 है। चलिए यहां पे मैं नोट कर लेता हूं 950 है, 750 नहीं 950 है। ठीक है, तो यहां पे हम आते हैं 24,950, ये हमारी स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस, जैसा कि फॉर्मूला ऊपर हमने लिखा हुआ है ये वाला। तो यहां पे हमारा कितना होगा 24,792, 24,792 माइनस करेंगे हम तो कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज तब तक आपका आ जाना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूं तो उससे भी पहले आपका मैसेज आ जाना चाहिए कि कितना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 24,950 माइनस 24,792 इक्वल टू कितना हो जाएगा 158। 158 158 आएगा, नहीं थोड़ा सा मुझे गलती लग रहा है कहीं, मुझे थोड़ा सा कहीं भी गलती लग रहा है। यहाँ पे एलटीपीज की वैल्यू या तो गलत लिए होंगे या तो कुछ भी हुआ होगा। 144 950 792, ठीक है 792 यहाँ पे, हाँ इस पे कर लेते हैं। तो हो गया 24,950 में से माइनस करेंगे 24,792, यहां पे आ जाएगा 158। ये 158 की वैल्यू आ रही है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा एक्सेल में, 158 की वैल्यू आ रही है। 158 की वैल्यू क्यों आ रही है भाई, 792 950 मार्केट प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, तो 950 में से 24,950 में से 792 माइनस करेंगे तो यहां पे आएगा, ठीक तो है, ठीक है बढ़िया है। यहाँ पे वैल्यू हमको ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है बढ़िया है। मैं सोचा कि मैं गलत तो नहीं हो गया। हाँ लेकिन थोड़ी सी ये है कि प्रीमियम से ज्यादा हमको वैल्यू दिखाई दे रही है, तो अब उसके बारे में भी हम समझ लेंगे इसी बात पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो हमारा यहाँ पे हो गया कितना 158, 158 158 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई भी इक्वल टू कितना हो गया, आई भी इक्वल टू 158। तो टाइम वैल्यू कितना होगा, टाइम वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, सबसे जबरदस्त सवाल कि यहाँ पे टाइम वैल्यू की हमारी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे हमारी टाइम वैल्यू क्या होगी, टाइम वैल्यू हमारी कहा गया, हाँ ये टाइम वैल्यू। तो एलटीपीज माइनस टीबी इक्वल टू, ये भी बता देते हैं आपको कि कभी अब आप ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं तो आप क्या करेंगे। तो यहां पे बोला है कि एलटीपीज माइनस आईवी 144 माइनस 158, 158 यानी कि कितना आ जाएगा टीबी इक्वल टू -14, टीबी इक्वल टू -14 आ गया। यहां पे टीबी पहली बार -14 में, माइनस में आप देख रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे इसको हम क्या समझें, तो हम स्ट्राइक प्राइस पे चलते हैं। मतलब आपको फार्मूला तो समझ में आ गया कि कैसे निकालना है। चलिए यहां पे हम देखते हैं 24,950 पे हमको प्रीमियम 144 का दिखा रहा है, 144 का दिखा रहा है। लेकिन लेकिन ये जो है इस पे अगर बात करते हैं प्रीमियम की, तो प्रीमियम इस पे 144 पूरा का पूरा है, बल्कि 158 तक प्रीमियम इसको दिया हुआ है। 158 तक आपको प्रीमियम दिया हुआ है कि अगर 158 तक भी अगर यहां पे वैल्यू होती है एलटीपीज की, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम होती, उसमें टाइम वैल्यू नहीं होता।
तो टाइम वैल्यू कितना है, टाइम वैल्यू यहाँ पे 13 यानी -13, यानी कि यहाँ पे टाइम वैल्यू 0 है। टाइम वैल्यू है ही नहीं इस स्ट्राइक प्राइस में। सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रीमियम वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम वैल्यू है। समझ में आया? ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीमियम वैल्यू है। ये वही बात हो गई कि आपको मिले हुए हैं, आपको मिले हैं एक, आप स्कूल में पढ़ते हैं या आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, बच्चों को सख्त आदेश दिया गया है कि आप कैंटीन से 20 रुपए का सामान खरीद करके खा सकते हैं, सिर्फ 20 रुपए का सामान खरीद के खा सकते हैं। लेकिन आपके पास 10 रुपए ही है या आपके पास 15 रुपए ही है, तो आप बोलेंगे कि नहीं 20 रुपए का है तो मुझे 20 रुपए का सामान खाना है, भाई कैसे हो गया, क्या हो गया? नहीं, ऑफर आपको है, यानी ये ऑफर है कि आप यहां तक 58 रुपीज तक यहां पे अगर आपके पास वैल्यू होती तो माना जाता कि ये पूरी की पूरी क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। लेकिन अफसोस की बात कि आपके पास उतना पैसा था नहीं, इसलिए कैंटीन में आप सिर्फ 15 रुपए का खा पाए। इसलिए अफसोस की बात यह है कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम वैल्यू कितनी है, 144 की वैल्यू है। अब आपसे कोई पूछता है कि आप बताइए कि कैंटीन में जो 20 रुपए का फाउंडेशन है उसमें आपने कितने रुपए का ज्यादा खा लिया है, या कितने ज्यादा आप खाने का ऑफर करना चाहते थे, तो आपके पास है ही नहीं, आपके बच्चे के पास है ही नहीं कैंटीन में खाने के लिए, तो -2 या -5 आया। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे -13 आया, यानी कि टाइम वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0। टाइम वैल्यू कितनी है, 0। क्रेडिट है इसका भी यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रीमियम का, ये एलटीपीज का माजरा होता है। मैंने आपको चेंज पीटीएस को डिटेल में बताया है, एलटीपीज को भी मैंने डिटेल में बता दिया। अब मैं बात करूंगा कि मैं बात करूंगा इस पे कि आखिर हमारे लिए बेहतर कौन है। फिलहाल आपको समझ में आया होगा, ओटीएम के लिए भी वही प्रोसेस करते हैं जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि कॉल साइड का ओटीएम कैसे माइनस करते हैं। सिर्फ अगर माइनस में अगर आपको आता है टाइम वैल्यू, माइनस में अगर टाइम वैल्यू आपको आता है तो सिर्फ उसको हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। जब भी हमारा आईबी हमारा माइनस में आता है, इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस में आता है, तो उसको हम 0 मानते हैं। देखिए जो भी आपको इंट्रिंसिक वैल्यू आपको आउट ऑफ द मनी में दिखेगी वो 0 मिलती है देखने के लिए, ठीक है। शायद एट द मनी जो होती है वो आपको देखने को मिल जाए बशर्ते, लेकिन एट द मनी अगर होगी तो, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, ठीक। इसी तरह से हमारा कॉल साइड में देखेंगे आउट ऑफ द मनी, तो आउट ऑफ द मनी का यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होता है, यानी यहाँ पे सिक्योरिटी आपके पास नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या होते हैं कि सिर्फ आपको यहाँ पे टाइम होती है, टाइम वैल्यू होती है, ठीक है। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा, पुट साइड का वीडियो। लेकिन इससे भी शानदार आने वाली है निचोड़, इसकी पूरी पूरी की पूरी जो मैंने तीनों लगातार अभी एपिसोड लिया है ना वीडियो का, इंट्रिंसिक वैल्यू का, इन सब का निचोड़ आने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करिए, बहुत ही धमाल करने वाले उस वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए एपिसोड एक नए वीडियो के साथ में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।